जो हमारी वीडियो फर्स्ट थी यानी कि वो विटामिन ए पर थी और उसमें विटामिन ए से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए थे। अब ये जो हमारी वीडियो सेकंड है ये भी हमारे विटामिन पर ही आधारित है। जितने भी बचे जो शेष क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन 12 नहीं है 2, विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन और ऑप्शन सी नियासिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता हमारा राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 2, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये हमारे होठ और त्वचा में एक जो रूखापन आता है जिससे फट जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो त्वचा में रूखापन आता है वो विटामिन B2 की कमी से आता है, अर्थात जो मनुष्य की त्वचा और जो होठ फटते हैं वो हमारी B2 की कमी से फटते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट रहेगा, विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए B12, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B3 या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जो एनीमिया रोग होता है वो आरबीसी की कमी से होता है, आरबीसी। ठीक है ना, और जो आरबीसी मिलता है वो विटामिन B12 में मिलता है। इसीलिए जो एनीमिया रोग होता है वो हमारा विटामिन B12 की कमी से होता है। तो क्वेश्चन 3 का जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट रहेगा, विटामिन B12 की कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन 4, मछली के यकृत में कौन सी विटामिन की प्रचुर मात्रा मिलती है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो मछली के यकृत में जो विटामिन मिलता है वो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही मिलते हैं। इसलिए क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों ए और बी। क्वेश्चन 5, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंदबुद्धि और पैराग्राफ रोग होते हैं? किस विटामिन की कमी से जो मंदबुद्धि यानी कि बहुत से बच्चों में मंदबुद्धि होती है, बुद्धि की कमी होती है, और मानसिक विकार या पैराग्राफ ये रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो ऑप्शन ए विटामिन B1 की कमी से होते हैं, ऑप्शन बी विटामिन B2 की कमी से होते हैं, ऑप्शन सी विटामिन B3 की कमी से होते हैं या ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन सभी विटामिन से जो रिलेटेड है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने जो पहले वीडियो में नॉर्मल क्वेश्चन पढ़े थे जैसे रतौंधी है, हड्डी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, लेकिन अब जो ये रोग हैं ये हम बहुत कम सुनते हैं और यहाँ पर विटामिन का डिवाइड भी हो गया, जैसे B1 है, B2 है, B3 है। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रहा हूँ, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पैराग्राफ रोग होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B3 और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ये जो मानसिक विकार और पैराग्राफ जो ये रोग होते हैं ये विटामिन हमारी B3 की कमी से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट रहेगा, विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन।
ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए साइनोकोलामिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लाविन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोक्लोबिन होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लाविन, ऑप्शन सी पेंटोथेनिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो हमारी साइंस की गिनती होती है जैसे मोनो, डाई, ट्राई, ट्रेटा, पेंटा, तो पेंटा किसके लिए यूज करते हैं? पेंटा जो यूज करते हैं, पेंटा जो हम यूज करते हैं वो 5 के लिए यूज करते हैं। तो हमें पूछा है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोनिक या पेंटेथोनिक अम्ल। तो पेंटा किससे मिला? 5 से। तो हम यहाँ से याद करते हैं कि पेंटाथोनिक होता है इसका रासायनिक नाम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी निकोट्रॉनिक अम्ल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ए और बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो दोनों ही होते हैं नियासिन और निकोटोनिक अम्ल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट रहेगा, उपयुक्त दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन बी कोवलमीन, ऑप्शन सी बायोटीन और ऑप्शन डी नियासिन। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट रहेगा, बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए फॉलिक एसिड यानी कि फॉलिक अम्ल, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी कोवलमीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा फॉलिक अम्ल। तो देखो यहाँ पे मैं आप एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है ये टोटल हमारी विटामिन पर रिलेटेड है। इसमें विटामिन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। विटामिन B1 से लेकर B12 तक या B3 जितने भी विटामिन हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है विटामिन से रिलेटेड और विटामिन से 1-2 क्वेश्चन हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को देखते रहिए और जो जिज्ञासु स्टूडेंट्स हैं उनको पहुंचाने का कष्ट करें, जिनसे उनको भी इस वीडियो को फायदा मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 12, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन B7 की कमी से या ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से या ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो हमारा ये B7 की कमी से विटामिन नंबर 13, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी स्कर्विक एसिड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। ये याद रखना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी से होता है स्कर्विक एसिड। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, या जो विटामिन सी है वो हमारे खट्टे फलों में मिलता है। जो खट्टे
फल में जो होता है वो हमारा एस्कोरिक एसिड होता है। तो हम इसे कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, तो स्कर्वी से स्कर्वो एसिड बना, या जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों में मिलता है, इसलिए खट्टे फलों में स्कर्विक पाया जाता है, इसीलिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है स्कर्विक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी करेक्ट रहेगा, स्कर्विक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन के कारण मसूड़ों में खून आता है? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो जो मसूड़ों में खून आता है ये जो होता है इसे ही स्कर्वी बोलते हैं, ठीक है ना। मसूड़ों में खून आना, दांतों में खून आना। तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो मसूड़ों में खून आता है मैंने अभी बताया इसे ही हम स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो ये हमारा किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण। इसलिए क्वेश्चन 14 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी करेक्ट रहेगा, विटामिन सी। क्वेश्चन 15, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अभी मैंने पहले बोला था कि जो विटामिन सी है वो हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आंवला जो होता है वो खट्टा होता है, इसलिए इसमें कौन सा पाया जाएगा, विटामिन सी। हालांकि मैं यहाँ का ऑप्शन बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी करेक्ट रहेगा, विटामिन सी। क्योंकि आंवले में क्या होता है, आंवला खट्टा होता है और वो हमारा खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। जो मूत्र होता है, मानव मूत्र होता है, तो इसमें जो विटामिन पाया जाता है वो हमारा विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो घाव को जो भरने में काम आता है वो हमारा विटामिन सी ही आता काम, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट रहेगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कैंसर में जो उपयोग होता है वो हमारा विटामिन बी उपयोग होता है, इसलिए क्वेश्चन 18 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच, देखो ये नया नाम आया है इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन एच। विटामिन एच को किस और नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए विटामिन B7 के नाम से, ऑप्शन बी बायोटीन के नाम से, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों से, ए और बी से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन जो एच है वो हमारा B7 है और B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट रहेगा, उपयुक्त दोनों ए और बी, क्योंकि विटामिन B7 और बायोटीन दोनों एक ही हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन कवर करे। कुल मिलाकर जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी और सेकंड वीडियो थी, दोनों में विटामिन है उसके ऊपर टोटल क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये हमारी वीडियो विटामिन पर आधारित थी और दोनों वीडियो में विटामिन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सभी कवर किए हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।